आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जयेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज हम पुनः पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। और आज हमारे बीच में सेक्टर 50 नोएडा से श्रीमती रेणु जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सुशील कुमार जैन जी यहां पर आए हुए हैं। आप दोनों का संत की अदालत में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य श्री, आपका पिछला जो एपिसोड था वो देखा, जिसमें आपने हिंदू धर्म और जैन धर्म की समानता विषमता के ऊपर अपना जो स्पष्टीकरण था वो दिया। उसमें आपने बताया कि हिंदू धर्म भी एक तरह से जैन धर्म से ही निकला है। ये बात महाराज श्री पचती नहीं है और इसमें समाधान करिए, ये कैसे है, इसका निस्तारण करिए। बहुत अच्छी बात है सुशील भाई। मैंने पिछले इस संत की अदालत में बात बंद करते करते मेरे मुख से निकली थी कि जैन धर्म से ही हिंदू धर्म निकला है। ये आपने आखिर बात पकड़ ली और कहीं मुझे ये लगता है इस बात को सुनकर के संत की अदालत के भारतीय अदालत में न पहुंच जाए क्योंकि हो सकता कोई आरोप लगा दे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम अपने भारतीय जैन इतिहास की ओर जब हम देखते हैं, विचार करते हैं, हिंदू धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आप पूरा नेट पर आप सर्च करिए, आप इतिहास खोज करके देखिए। ये भारत देश को आर्यवर्त कहा जाता है। कौन सा? आर्यवर्त। आर्यवर्त जहां आर्य लोग रहते थे उसका नाम आर्यवर्त है। और आर्य हम मुनि कहलाते थे और जो श्रमणी होती थी उनको आर्यिका आज भी कहते हैं। और सुनिए कि प्राचीन काल से मध्य एशिया जो है ये पूरा का पूरा आर्यवर्त था और इसमें आर्य लोग रहते थे। और आर्य लोग जब यहाँ पर रहे और जब यहाँ पर आपको मालूम हो मुर्दों का टीला, कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो मिला वो सभ्यता कहलाई। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु घाटी की सभ्यता जब ये बनी, सिंधु घाटी की सभ्यता में जब यहाँ के आर्य लोग उस तरफ पहुंचे तो कुछ विशेषताएं होती हैं भाषा की। ये सब संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो हिंदू शब्द जो है संस्कृत में जब यहाँ पर देखिए, ये हिंदू शब्द नहीं, ये सिंधु था। क्या था? सिंधु। सिंधु क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कुछ संस्कृत से हिंदू में आप देखिए ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जहां सा का हा हो जाता है, जैसे सरितो सरिता हरिता बना दिया, ये संस्कृत में भी हो जाता है। इसी प्रकार से सरस्वत्यो तो हरिसत्यो बना दिया गया। ऐसे हम वहाँ थे अभी कहाँ पर, ये राजस्थान में बांसवाड़ा वगैरह में, वहाँ पर सागवाड़ा को हगवाड़ा बोलते हैं, सारों को हारो बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये सा का हा हो जाता। प्राकृत में भी सा का हा होता, ध्यान रखना। तो क्या हुआ कि जब यहाँ से वो वहाँ गए और ईरान लोगी की जो भाषा है उसमें भी आज वहाँ सिंधु से हिंदू रूप उपलब्ध हो गया। क्या हुआ कि देखिए कि जैसे आप और देखिए ईरान इराक वगैरह की जो बात मैं कर रहा हूं, जैसे अपने यहाँ सप्ताह बोलते वहां हफ्ता बोलते हैं। सा का क्या बना दिया? हा बना दिया। मास को वहां पर माँ है, यहाँ मास में जो सा था अंत का उसको क्या कहने लगे? माँ का क्या हो गया और सा का क्या हो गया? हा, तो माँ बन गया। इसी प्रकार ये जब सप्ताह का हफ्ता बन गया, मास का माह बन गया, सा का हा हो गया। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता से क्या बन गई? हिंदू सभ्यता हो गई। तो सिंधु शब्द से क्या बना? हिंदू। और यही बात है कि आप देखिए इसी प्रकार ग्रीक और लैटिन भाषा में इंडो 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 क्या है?
इंडो और इंडस के रूप में ये था। तो ये जब इंडो का अर्थ होता है क्या, एशिया, तो इंडो से हिंदू बन गया। तो जब इसकी खोजबीन हम करते हैं तो ये पहले आर्य थे। सब कौन थे, आर्य थे। आर्य कौन थे, सारे जितने भी आर्य होते जैन होते हुआ करते थे। तो जब जैन हुए और जब पूजा पद्धति में अंतर आया, हिंदू लोगों ने कुछ टोना टोटका देवी देवता आदि की पूजा चालू कर दी। तो ये आर्य से अलग हो करके ये सिंधु घाटी आदि की सभ्यता के कारण से हिंदू बने। और यही वजह है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2300 वर्ष से लेकर के 1500 वर्ष के बीच में, ईसा पूर्व 1500 वर्ष पूर्व में इसका इतिहास मिलता है। और उसी समय वेदों की रचना मानी गई है और वेदों ने बिल्कुल हवन आदि और देवी देवताओं का विशेष इसक में महत्व किया। तो क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग हो गए और जब अलग अलग हो गए इनकी सोच अलग हो गई। ब्राह्मण ही अपने आप को हिंदू मानने लगे तो जो अन्य जाति थे वे अपने आप से कतराने लगे, अलग मानने लगे। तो फिर इसके बाद में क्या हो गया, ये हिंदू अलग हो गया और ये जैन अलग हो गए, बौद्ध अलग हो गए और ये दो सभ्यताएं यहाँ पर चालू हो गई। दो, एक बन गए श्रवण संस्कृति और एक बन गई वैदिक संस्कृति। ये वैदिक संस्कृति वेदों के कारण से आई। यदि हम वेदों को सबसे प्राचीन मानते हैं हिंदू संप्रदाय में तो वेदों से हिंदू बने हैं, समझ गए ना। और वो कितने प्राचीन हैं, वो प्राचीन अभी लगभग 4000 वर्ष प्राचीन ही सिद्ध हो रहे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति 2300 वर्ष ईसा पूर्व, तो 2300 वो और 2000 ये, तो कितने हुए, लगभग 4000 4500 इतने वर्ष हुए। और इसलिए आप देखिए पहला हिंदू, आप इतिहास उठा के देखिए, पहला हिंदू कौन था, स्वयंभुवा मनु। फिर इसके बाद वहां पर श्री राम हो गए और फिर इसके बाद कृष्ण हो गए। तो अब यदि हम इनको लेकर के चलते हैं तो ईसा पूर्व 997 में स्वयंभुवा का मनु का उत्पत्ति मानी गई। तो इसके पहले क्या था, आर्य। आर्य कौन, जैन। तो इसका मतलब ये हो गए कि ये जो श्रवण संस्कृति में वो दो भागों में बट गई, एक जैन में और एक बौद्ध में। तो बौद्ध और जैन ये सारे के सारे श्रवण संस्कृति वाले माने गए। तो ये संस्कृति अलग बनी रही और हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति जिसको अपन कहते, वो अलग हो गई। इससे ये ध्यान रखना कि दुनिया में जितने भी आज अपन देखें कि श्री राम ईसा पूर्व 5114 वर्ष पूर्व माने गए, उस समय उन राम को इन्होंने अलग माना। लेकिन और हम जैन धर्म के अनुसार यदि इसका इतिहास उठाते हैं तो देखिए, जब आदिनाथ स्वामी आदि ब्रह्मा बने, मुनि दिगंबर अवस्था को धारण किया, उस समय कई राजा महाराजा उनकी नकल करके मुनि बन गए और उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्हें 363 मत चला दिए। वो 363 मत आगे बढ़ते बढ़ते देखिए वहां तो बीज बो गया, चलता रहा। फिर आदिनाथ ने उसको ठीक कर दिया, फिर ऋषभनाथ के बाद अजितनाथ, संभवनाथ आदि होते 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 जब यहाँ पर ये वैदिक संस्कृति में अश्वमेघ यज्ञ होने लगे, बलि चढ़ाई जाने लगी, जोर से विरोध हुआ, वहां पर स्पष्ट वहां से हिंदू अलग हुआ है। उसके पहले ये सब एक में थे, कोई अंतर नहीं था। और ये संस्कृति अपनी जो भारतीय संस्कृति जिसको दें, भारत देश जो नाम पड़ा है आर्यवर्त का, ये किसने, भरत चक्रवर्ती के नाम से, ये सब उसमें वेदों में आराम से इसका कथन किया गया है, अच्छे ढंग से खुलासा किया गया। उसमें पढ़ोगे तो ये समाधान अपने आप मिल जाएगा। आचार्य श्री, आपने कहा कि पहले आर्य समाज था, वो सब जैन थे, लेकिन आज के समय में आर्य वर्ड का जैन समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। जैन समाज बिल्कुल अलग है और आर्य समाज को हिंदू समाज का हिस्सा माना जाता है। तो ये विरोधाभास कैसे है,
इसका थोड़ा हमें समझाइए। आर्य समाज वर्तमान में जो है वो हिंदू धर्म का अंश ही माना जा रहा है, और हमें जैनियों को भी हमें हिंदू धर्म का अंश ही मानते हैं। ये प्राय करके आज पूरे इतिहास में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका बहुमत लोकतांत्रिक देश है, जो कहना सो कहते चले जाते हैं और अपनी अपनी आबादी को बढ़ा करके अपनी बात सिद्ध करते चले जाते हैं, और जो कम पड़ जाता है उसको विलोप कर दिया जाता है। दधिकादि गुणा नाम तो एक सूत्र है हमारे जैन दर्शन में कि जहाँ दो अधिक व्यक्ति होंगे तो जो हीन वाले हैं उनको उसी में मान करके बहुमत मना करके सिद्ध कर दिया जाएगा। जैसे आज वर्तमान में पार्लियामेंट सरकार सब जो बनती वो इसी आधार पर बनती, दो अधिक बहुमत सिद्ध कर दो उनका सब कुछ हो गया। इसी प्रकार आज हम कम पड़ जाने से हम पीछे हट गए, हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इतना अवश्य कि जो आर्य हैं, कौन से, जो पूर्व के जो आर्य हैं और वर्तमान में जो आर्य समाज है, वो आर्य समाज अलग भले हो गई लेकिन उनके सिद्धांत पूरे आर्य समाज के जो पूर्व में आर्य थे उनके सिद्धांत हैं। क्योंकि देखिए आर्य लोग अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करते थे, आज भी आर्य समाज अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करती। आर्य समाज आज भी अंधभक्ति स्वीकार नहीं करती। आर्य समाज आज भी अवतारवाद स्वीकार नहीं करती, ये ध्यान रखना हो। जैन दर्शन भी अवतारवाद स्वीकार नहीं करता। आर्य समाज में बलि प्रथा का बिल्कुल सर्वथा निषेध है, जैन धर्म में भी सर्वथा निषेध है। फिर इसके बाद में जंत्र मंत्र तंत्र मंत्र ये सब जैन धर्म में भी नहीं है। हाँ, हम स्वयं ही करते हैं ये मंत्र तंत्र, हमारे जैन दर्शन के बहुत सारी चीजें, पर उनमें लफड़े में पढ़ते नहीं जैन लोग, ये ध्यान रखना। उसको मिथ्यात करके छोड़ देते हैं और वो भी स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार कर्म कांड जो हैं हवन आदि को वो भी आर्य समाज वाले स्वीकार नहीं करते। जैन समाज भी ऐसे हवन अवन विशेष को स्वीकार नहीं करता। सामान्य रूप से पूजा पाठ में जो पंच कल्याणक आदि होते हैं उनमें एक सीमा तक, एक निश्चित दायरे तक उनको करके उस क्रिया विधि को पूर्ण करता है। इससे सिद्ध होता है कि जो वर्तमान की आर्य समाज है, इसके जो पूर्व के आर्य थे जो जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले, उनमें बहुत कुछ मेल खाता है, लेकिन ये धीरे धीरे परिवर्तित हुए। जैसे आज देखिए, आज अग्रवाल है, आप भी अग्रवाल हैं जैन, आपका गोत्र कौन सा है? गर्ग गोत्र। आप जैन धर्म अपनाते। अब इस इतिहास को जब हम देखते हैं तो जितने भी अग्रवाल थे ये सब कौन थे? पहले जैन थे, लेकिन धीरे 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 कन्वर्ट करके वो कौन बन गए? हिंदू। तो वो अग्रवाल हिंदू जो हैं वो जैनियों से भी ज्यादा हो गए। अब इसके भी कई कारण रहे हैं जिस वजह से ऐसा हुआ है। आचार्य श्री, यह प्रसंग बहुत ही रोचक हो गया, क्योंकि मैं अग्रवाल हूँ और आप कह रहे हैं पहले सभी अग्रवाल जैन थे और अब अग्रवाल समाज हिंदू में ज्यादा हो गई, तो यह कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, मेरा बनारस में चातुर्मास हुआ, वहाँ पर अग्रवाल समाज का जो हिंदू वाले अग्रवाल समाज हैं उनका एक बहुत बड़ा एक स्थान है, वहाँ कंठी वाले बाबा जी कहलाते हैं। और वो जो भी जाते हैं वहाँ उनको एक संकल्प लाते हैं, एक कंठी धारण करो और आज से तुम जैन मुनि को पूजोगे नहीं, जैन धर्म के मंदिर जाओगे नहीं, अपनी बेटी जैन में दोगे नहीं। ऐसा वहाँ पर आज भी होता है। इसलिए धीरे धीरे ऐसा कन्वर्ट किया गया। और रही बात ये कि जैन जो थे पहले अग्रवाल पूरे, इसका इतिहास है जैन धर्म में पूरा का पूरा। अग्रसेन महाराज हुए जिन्होंने इस अग्रवाल समाज को स्थापित किया, और अग्रसेन के 18 बेटे थे और एक बेटी थी। तो क्या हुआ, 18 बेटे थे, मित्तल, गोयल, गर्ग आदि ये पुत्र थे उनके, उन पुत्रों के नाम थे। उन्हीं पुत्रों के नाम से 18 गोत्र चले, एक और 18.5 गोत्र हो गए, या 17.5 या 18.5 ऐसा कोई गोत्र है। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते, 17.5। तो इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा था, बेटी को लेकर के उन्होंने कुछ किया था, तो उससे संबंधित उस बेटी के गोत्र से भी आधा गोत्र उनको लेकर के चले। तो इस टाइप का कोई उनका कथन विशेष है। तो क्या हुआ कि जब लोहाचारी, जैन दर्शन में लोहाचारी बड़े आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने संलेखना धारण कर ली, और संलेखना धारण करके और उन्होंने अन्न जल का पूरा त्याग कर दिया। 8 दिन हुए,
उन्होंने उपवास कर लिया, स्वस्थ हो गए। वो बीमार थे, मरणासन्न अवस्था नहीं थी, तो वो स्वस्थ हो गए। वो कहते मैं आहार करूंगा, ठीक है, उनको आहार दिया गया। आहार किसके द्वारा दिया जाए? अब जो पहले से जैनी है वो यदि किसी का नियम तोड़वाएंगे तो उनको भी पाप लगेगा। तो कह दिया जैनी पहले से जो जैन धर्म के अनुयायी वो इनको आहार नहीं देंगे, एक बात। दूसरा कहा जिस गांव में कोई जैनी होगा वहां भी आहार नहीं लेंगे। तो वो विहार करके चले गए प्रायश्चित में और 80 किलोमीटर अग्रोहा ग्राम पहुंचे। और वहां पर जो जंगल में कुटिया बनी थी, वहां पर एक भट्टा था, उसमें जाकर के सोचा 80 किलोमीटर पद यात्रा करके 2 दिन में वहां पहुंचे। और वो सोचते अब तो मुझे अन्न जल मिलने वाला नहीं, जहां देखो वहां जैनी है, जहां देखो वहां मंदिर है, जहां देखो वहां पर है। अब हम उस गांव में आहार नहीं ले सकते, प्रायश्चित मुझे ये मिला है। कोई जैन धर्म का अनुयायी नहीं है, उनको हमें जैन धर्म में स्थापित करके, जो वैष्णव बन चुके हैं उनको पुनः जैन धर्म में स्थापित करके हम आहार लेंगे उनसे, उनको कोई पाप नहीं होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस गांव में जाकर के आहार लिया। किसने? मुनिराज ने। तो वहां के गांव वालों ने जो सिद्धांत बनाया था अग्रसेन महाराज ने कि कोई के नगर में कोई व्यक्ति नया आए उसको 1 दिन भोजन कराना, भूखा मत जाने देना, और 1 ईंट उसको दान देना। तो उन महाराज से कहा तुम भूखे नहीं जा सकते, हमारे यहाँ आहार करना पड़ेगा। उनने कहा हमारी विधि है। तो उनने बताया आपको मूर्ति पूजा करना पड़ेगी, अभिषेक करना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, ऐसा आहार देना पड़ेगा। उन्होंने तत्काल लकड़ी की मूर्ति बना करके उसकी प्रतिष्ठा करके उनको नियम दे करके बना दिया। क्या? जैन। तो जो अग्रवाल मित्तल आदि थे वो तो जैन थे ही, लेकिन जो जैन नहीं थे उनको भी उन्होंने जैन बनाया। और जैन बना करके उनकी जाति का नाम दिया अग्रवाल। तो जितने भी अग्रवाल हैं, जैसे खंडेलवाल, पोड़वाल, शेतवाल, परवाल, ऐसी जो जाति चलती है, इसी जाति के आधार पर अग्रसेन के नाम से इनकी जाति का नाम क्या दिया? अग्रवाल। अग्रसेन के नाम से अग्रवाल जाति दी। तो ये सब पहले जैनी थे, लेकिन बाद में जो वहां से बदले थे और वो एक दूसरे से मिल गए थे। रोटी बेटी व्यवहार संबंध था, और रोटी बेटी व्यवहार संबंध होने से वो वहाँ के वहाँ, यहाँ के वहाँ, तो वो जो मामा के यहाँ गया वो उसी रूप में कन्वर्ट हो गया, वो यहाँ आया तो वो इस रूप में। तो वो धीरे धीरे जो जैन धर्म में स्थापित थे वो बाद में पुनः उनके रोटी बेटी व्यवहार से वो पुनः कन्वर्ट हो गए। उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाया तो वे वैष्णव पुनः बन गए, और ऐसे उपदेश भी दे दे करके उनको बना दिया गया। तो देखा मित्रों, आज हमने समाज में चल रही विभिन्न भ्रांतियों के बारे में जाना, और आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से उन सबका समाधान किया। और हमने यह भी जाना कि अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति कैसे हुई। पर जब यह बात चल रही थी तो जन समूह में बैठे हमारे विभिन्न लोग आगे से हाथ उठा रहे हैं और उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह विषय बहुत लंबा आगे जाने वाला है, इसलिए अगले एपिसोड में फिर हम इस विषय पर अगले अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, और अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।